पाकिस्तान में एक कानून पास किया गया। ये पास अभी नहीं हुआ, ये हो चुका। बात समझ रहे हैं आप? कौन सा कानून? ट्रांसजेंडर एक्ट 2018। ये वो बेहयाई को फरोग देने वाला कानून और हम जिस परिस्थिति को फरोग देने वाला कानून है, जो कि पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। ये वो कानून है जिसके जरिए कोई भी मर्द नादरा में जाके अपने आप को औरत डिक्लेयर कर सकती है। बात समझ रहे हैं? नहीं, यही मगरिब का एजेंडा है और यही मगरिब का नजरिया है कि इजहार आजादी, इजहार राय, कि जो मन में आए वो करे, जो जुबान पे आए वो बोले, जो मन तन जो चाहे वो करे। कोई पाबंदी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रुकावट नहीं है। इस कानून के तहत कोई भी मर्द नादरा में जाके जो मर्द हो वो ये कहे कि मैं तो मर्द हूं मगर मेरे एहसासात औरतों जैसे हैं, मेरे महसूसात औरतों जैसे हैं, मैं औरतों जैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे औरत लिख दिया जाए। बात समझ रहे हैं? ये इस्लाम के मुआफिक बात है? क्या ये इस्लाम के मुआफिक बात है या इस्लाम के मुखालिफ? ये इस्लामी कानून बनाया जा रहा है या गैर इस्लामी कानून? और नादरा बगैर पूछताछ के, बगैर किसी तहकीक के उसको मर्द के बजाय औरत करार दिया जाता है। कोई औरत नादरा के पास जाए और यह कहे कि मुझे मर्दों जैसे ख्यालात हैं मेरे, मर्दों जैसे महसूसात हैं मेरे, मर्दों जैसे एहसासात हैं मेरे, मर्दों जैसे ख्यालात हैं मेरे, तो मुझे जो है ना औरत के बजाय मर्द करार दिया जाए। तो नादरा पाबंद है उस औरत को मर्द लिखने का। बात समझ गए आप? इस कानून के तहत, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के तहत यह इख्तियार दे दिया गया हर आदमी को, हर मर्द को, हर औरत को, कि वो अपने मर्द अपने आप को औरत करार दे, औरत अपने आप को मर्द करार दे। अब रह गई बात खुनसा की, अब रह गई बात ख्वाजा सराहों की। वो आए और वो कहें कि मेरे एहसासात ज्यादा औरतों वाले, मुझे औरत लिख दिया जाए। ठीक है, लिख दिया जाए। मेरे एहसासात ज्यादा मर्दों वाले, मुझे मर्द लिख दिया जाए। औरतों वाले एहसासात है, औरत लिख दिया जाए। बात समझे नहीं समझे? समझ गए ना आप? वो तो बात समझ में आती है कि उसके लिए कानून बनाया गया, उसमें जो अपने आप को वो शिनाख्त करके बताए, मगर उसके लिए भी कोई मेडिकल नहीं है। पूरी दुनिया में ये कानून जब बनाया गया, ट्रांसजेंडर एक्ट, वहां पर यह पाबंदी लगा दी गई कानून के अंदर कि मेडिकल लाजमी है। मगर पाकिस्तान का ये जालिमाना, जाबिराना, गैर मुनसिफाना और गैर इस्लामी, गैर इखलाकी, गैर खानदानी ये कानून बना दिया गया कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। अब एक तो हो गया मर्द, नादरा के पास एक मर्द है, वो है मर्द, उसको मर्द ही लिखा जाएगा। एक है औरत जिसको औरत लिख दिया जाएगा, एक है खुनसा जिसको खुनसा लिखा जाएगा। मगर चौथी जिन्स भी आ गई अभी। वो क्या है? वो ये है कि मर्द, औरत और खुनसा के साथ साथ चौथी जिन्स वो ये है कि मर्द होकर औरत, औरत होकर मर्द। ये एक नई जिन्स बना दी गई। अब इसकी खराबियां, मगरिब के ख्याल को तरजीह देना, मगरिब के नजरियात को तरजीह देना, इस बुनियाद पर कि मगरिब में बसने वाले लोग जिनके ख्यालात
से मुत्तफिक हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं, जिनको एनजीओ के जरिए परवान चढ़ाया जाता है, कुव्वत दी जाती है, लालच दी जाती है, वो क्या ख्यालात है? वो ये ख्यालात है अगर दो मर्द चाहें आपस में शादी करना, बात समझ रहे हैं? दो मर्द अगर चाहें कि हम आपस में शादी कर लें तो उनके लिए राह हमवार हो गई। उन दो मर्दों में से एक जाए अपने आप को नादरा में मर्द के बजाय औरत डिक्लेयर कर दे, खत्म, एक मर्द एक औरत हो गई। उनमें से कोई दो खवातीन जो ये चाहती हैं कि नहीं हम आपस में शादी करें, ये इस्लाम के मुआफिक बात है, ये इस्लामी बात है, ये किसी मजहब में मुआफिक बात नहीं है, ये खानदानी निजाम के भी खिलाफ है, इखलाकियात के भी खिलाफ है। अब वो दो औरतों में से जिनके ये ख्यालात बन गए कि नहीं हमने आपस में शादी करनी है, वो जाके नादरा में अपने आप को एक मर्द डिक्लेयर करा दे, बस आप आपके पास उसके पास शिनाख्ती कार्ड कौन सी है? औरत है तो शिनाख्ती कार्ड कौन सा होगा? अगर औरत ने अपने आप को मर्द करार दे दिया, कौन सा शिनाख्ती कार्ड होगा? मर्द का। अब एक तो पहले से औरत है, अब दोनों के शिनाख्ती कार्ड आ गए सामने, बात समझ आ गया? अब शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक एक मर्द है एक औरत है, दोनों का निकाह पड़ा। दो मर्दों ने ये चाहा, उनमें से एक औरत हो गई, उनका भी निकाह है। और जो औरत जिसने अपने आप को नादरा में जाके मर्द डिक्लेयर करा दिया, अब मुझे बताएं विरासत में कौन सा हिस्सा होगा इसका? बताइएगा। मर्दों वाला है औरत, हिस्सा कौन सा? मर्दों वाला है, मर्द अपने आप को नादरा में लिखवा दिया, क्या औरत? अब वो बैतुल खला में बाथरूम में खवातीन के भी वो जा सकता है, मर्द है औरत लिखवा दिया, अब वो जा सकता है। उनके इज्तिमात में खवातीन के वो मर्द जिसने अपने आप को औरत लिखवा दिया वो जा सकता है। बहुत सारी खराबियां जो इसके अंदर मौजूद है, बहुत सारे गैर इस्लामी चीजें जो इसके अंदर मौजूद है, गैर इखलाकी गैर खानदानी चीजें जो इसके अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, इस फकीर ने चारों असेंबली, तमाम असेंबलियों में सबसे पहले इसकी मजम्मत में सबसे पहले करारदाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पेश की है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत में करारदाद पेश की है। बाज लोग ये चाहते हैं कि इसमें तरमीम हो, क्या हो? तरमीम हो, कमी बेशी हो, फिर ठीक रहे। हमने इसमें तरमीम की बात नहीं की है, बल्कि हमने कहा कि इसको मुकम्मल मनसूख करा दिया जाए, मुकम्मल खत्म कर दिया जाए। ये पाकिस्तान हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मिलने वाला ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर कोई गैर शरई कानून हम बर्दाश्त कर सकते नहीं है। हम किसी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हमें तस्लीम है, ना ही पाकिस्तानियों को यह तस्लीम है, ना ही इस कानून को हम कभी आगे बढ़ने के लिए हम इजाजत देंगे। अब आपको पता है ये कानून तो बन चुका है, और इस कानून के तहत, तवज्जो के साथ, इस कानून के तहत 29,000 लोगों ने, कितने? 29,000 कुछ, तकरीबन 30,000 के करीब लोगों ने अपने आप को, मर्द जो थे उन्होंने औरत डिक्लेयर कर दिया, औरत ही उन्होंने अपने आप को मर्द डिक्लेयर करार दे दिया है। नादरा के रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं एक टेलीविजन चैनल पर भी बात कर रहा था, एक ख्वाजा सरा को भी बिठाया गया था,
उनकी तरफ से यह बात हो रही थी कि ये हमारे कानून है, हमारे हुकूक है, हम ख्वाजा सराओं का एक कानून बनाए, पहली मर्तबा बनाए, आप लोगों को क्या परेशानी है। हमने कहा हमें ख्वाजा सराओं के को जो हुकूक मिले उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। ख्वाजा सराओं को जो हुकूक मिलने चाहिए उसमें हम उनके साथ हैं कि उनको मिलने चाहिए, मगर कौन से हुकूक? जो इस्लामी हुकूक है। इस्लामी हुकूक में हम आपके साथ हैं, मगर कानून तो ख्वाजा सराओं के लिए बनाया गया और इस आड़ में पाकिस्तान का नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 30,000 मर्द और खवातीन ने अपने जिन्स को तब्दील कर दिया है। कितना जालिमाना। फिर हम सोचते हैं क़यामत कब आएगी, फिर हम सोचते हैं कि अजाब कब है। हम परेशान क्यों हैं? हम महंगाई में क्यों पड़े हुए हैं? हम इन आफात और बलियात में क्यों मुब्तला हैं? जब आपके मुल्क के अंदर खुलम खुले ये जिना है, जिना का कानून पास किया गया, जिसकी जो चाहे मर्जी अपने आप को बना ले और जो चाहे करे। अब इस कानून के तहत जो कानून बन चुका है, कोई पाकिस्तानी किसी को इस अमल से रोक नहीं सकता, वो कानूनी काम कर रहा है। और अब पता है जिनके लिए ये कानून बनाया गया, किन के लिए? बैठे हुए हैं होश से, किन के लिए? किन के लिए? ख्वाजा सराओं के लिए। वो 4 साल के अंदर उन्होंने अपने जिन्स को मुअय्यन जो किया है वो 30 ख्वाजा सरा है। कितने? और इसी आड़ में जो ख्वाजा सराओं के लिए कानून बनाया गया, जो मगरिबी नजरिए को परवान चढ़ाया गया, तकवीयत दी गई, फरोग दिया गया, उसको ताकत दी गई, उसके जरिए 30,000 मर्द और औरत ने अपने जिन्स को तब्दील किया। और ख्वाजा सराओं 30 ख्वाजा सराओं ने अपने जिन्स की तशखीस की है कि हमारे जिन्स ये है। तो ऐसे जालिमाना जाबिराना कानून की हम मुज़म्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह ऐसे कानून